कारों की खरीद फरोख्त करने वाले पोर्टल को लग्जरी गाड़ियां बेच रहा था कार चोरों का गैंग। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 महंगी लग्जरी गाड़ियां बरामद करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बड़े कार चोर सिंडिकेट का खुलासा कर 20 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। दोनों गैंग अलग अलग काम कर रहे थे। ये ऑटो लिफ्टर गैंग बड़े शातिराना तरीके से चोरी की गाड़ियों को बेचते थे, जिसका कार पोर्टल पर बैठे लोगों को भी शक नहीं हुआ और ये कार पोर्टल के लोगों को अपने झांसे में लेकर बेचते चले गए। इसमें 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को 2 चोरी की गाड़ियों की सूचना मिलती है। एक अमर कॉलोनी और दूसरी शाहाबाद डेरी इलाके से चोरी हुई थी, जिनके पड़ताल करने के बाद अनवर कुरैशी नाम का ऑटो लिफ्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा। अनवर की पड़ताल करने के बाद उसके फोन से 20 बैंक खाते ऐसे मिले जिसमें पुलिस को शक हुआ तो कहानी कुछ अलग मिली। अनवर ने खुलासा किया कि चोरी की गाड़ियों को कार पोर्टल पर, जिनमें कार देखो और कार 24 पोर्टल जैसे कई पोर्टल हैं, जिन्हें वो चोरी की गाड़ियां बेचते थे। ये गैंग ऑनलाइन में ओपन सोर्स ऐप से उन गाड़ी का डेटा हासिल करते थे और फिर उनके मालिक का पता लगा लेते थे। जब गाड़ी का मालिक और चेसिस नंबर मिल जाता था तो फिर एक सिम कार्ड लेकर उस मालिक का नाम और एड्रेस लेकर कार देखो पोर्टल पर गाड़ी को बेचने की डिमांड करते हैं। कार पोर्टल के लोगों को चकमा देने के लिए सभी फर्जी कागज तैयार भी रखते हैं। इसके अलावा गाड़ी के असली मालिक के नाम में अपनी फोटो लगाकर धोखाधड़ी शुरू कर देते हैं। इस गैंग की कारस्तानी को कार खरीदने और बेचने वाले पोर्टल भी पता नहीं लगा सके। इन पोर्टल के जो अधिकारी या कर्मचारी गाड़ी खरीदने के लिए इनके पास कार को जांचने पहुंचते हैं तो इन्हें सभी कागज और पहचान की पुष्टि मिल जाती थी, जिसके बाद वो इन लोगों से गाड़ी खरीद लेते थे। इस गैंग में कार देखो और कुछ पोर्टल के लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। कार खरीद फरोख्त के पूर्व कर्मचारियों की बड़ी मिली भगत थी, जो गाड़ियों के डेटे से लेकर चेसिस नंबर तक बड़ी चालाकी से बदल देते थे और किसी भी ओरिजिनल कार के मालिक बनकर उसके फर्जी दस्तावेजों के साथ पेश होते थे। क्राइम ब्रांच की टीम अभी पूरे नेटवर्क के लोगों की तलाश कर रही है। अतिक मलिक की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज ER1 जिसे हम बोलते हैं, जिसको DCP संजय सैन सुपरवाइज करते हैं, और इस सेक्शन को हमारे ACP रोहिताश कुमार हेड करते हैं। इनके साथ इनके इंस्पेक्टर आशीष शर्मा और उनके बाकी साथी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, SI प्रकाश, SI देवेंद्र मलिक, ASI अशोक, ASI संदीप चावला, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल आशीष, हेड कांस्टेबल सौरभ, इन सब ने मिलके एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की ऑटो लिफ्टिंग होने के बाद चोरी की गाड़ी को जो बेचने का तरीका है उसको बस्ट किया है और 20 गाड़ियां रिकवर कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की जारी है और ये बहुत ही डिफरेंट तरीका था चोरी की गाड़ी बेचने का। हमारी टीम तकरीबन 2 महीने से इस काम पे लगी हुई थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी ER1 को हासिल हुई है, जिसमें तकरीबन 20 गाड़ी हम लोग बरामद कर चुके हैं, 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास 2 चोरी की गाड़ी हाई एंड हुंडई क्रेटा की इत्तला मिलती है। एक गाड़ी हुंडई क्रेटा अमर कॉलोनी से चोरी हुई और एक गाड़ी हुंडई क्रेटा शाहबाद डेयरी से चोरी हुई। दोनों चोरी के मुकदमों पे हमने काम करना शुरू किया। काम करते हुए हमें सूचना मिली, हमने लीड्स डेवलप की, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, हम लोगों ने जितने भी और लीड्स अवेलेबल थे, CCTV फुटेजेस या बाकी दूसरे एविडेंसेस, उनको कंपाइल किया और ये सब करने के बाद सबसे पहले हमने अनवर कुरैशी को गिरफ्तार किया। अनवर कुरैशी से गिरफ्तार करने के बाद जब उससे बातचीत की, उसके पास से एक गाड़ी जो अमर कॉलोनी से हुंडई क्रेटा चोरी हुई थी बरामद हो गई। उसके पास से 2 फोन मिले। उन फोन्स को जब हमने चेक किया तो उसमें 20 से ज्यादा बैंक अकाउंट
खुले हुए मिले। हम ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुए कि अनवर कुरैशी गाड़ी चोरी की रखे हुए था, बेचने की कोशिश कर रहा था और उसके फोन्स में मुख्तलिफ अलग अलग नामों के हमें अकाउंट मिले। पूछताछ करने पर उसने शुरू में तो हमें सहयोग नहीं दिया। जब उसको सस्टेन इंटेरोगेशन किया तो एक नई कहानी उभर के आई। कहानी ये है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जो गाड़ी चोरी होती है और मार्केट में बेचने की कोशिश की जाती है वो इतनी आसानी से बिकती नहीं है। और जो महंगी गाड़ी है, मान लीजिए 20-25 लाख की गाड़ी, वो चोरी के बाजार में 2-3 लाख की बिकती है और अलग अलग हैंड्स एक्सचेंज कर लेती है। हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू गाड़ी की फोटोग्राफ, गाड़ी के बाकी पैरामीटर स्पेसिफिकेशंस चली जाती हैं और जो खरीदने वाला है उसको देखकर या चोर या चोरी का जो सामान खरीदने वाला है रिसीवर, गाड़ी का रिसीवर, चोरी की गाड़ी का रिसीवर, वो भी इसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू गाड़ी खरीदता बेचता है। तो जब ये इन लोगों ने देखा कि ये चोरी की गाड़ी को बेचना अच्छे दामों पर मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। जो कार सेलिंग पोर्टल्स हैं, सेल परचेज वाले पोर्टल्स हैं, कार देखो और Cars24, cardekho.com और Cars24। तो अनवर कुरैशी एक अपराधी था जिससे हमने एक हुंडई क्रेटा बरामद की और दूसरा ही सिमिलर एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जिसका सरगना पुरू सिंह था। तो पुरू सिंह को भी हमने गिरफ्तार किया और उसकी चेन में आगे लोगों को गिरफ्तार किया। पहली चेन अनवर कुरैशी की थी। ये क्या करते थे कि इनके एसोसिएट्स मिलकर ओपन सोर्स, हम सभी जानते हैं जो इंटरनेट पे आजकल काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई एक गाड़ी सिमिलर लुकिंग गाड़ी, सेम कलर की, सेम मॉडल की, उसका ये नंबर ले लेते थे। नंबर के बाद उस गाड़ी के एक्चुअल ओनर कौन है वो जानने की कोशिश करते थे। हम सभी जानते हैं कि जो गाड़ी की ओनरशिप है या गाड़ी के बारे में बाकी डिटेल्स हैं, काफी मात्रा में हमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे मिल जाती है। या ये कई बार अपने आदमियों को यूज करके रिस्पेक्टिव जो अथॉरिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज होती हैं, वहां से भी ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवा लेते थे। ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवाना, गाड़ी का असली इंजन नंबर, चेसी नंबर भी ये निकलवा लेते थे। उसके बाद इनका काम था कि अब उस ओनर के नाम से एक सिम कार्ड बनाएं और उस ओनर के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलें और उस ओनर के जरिए Cars24 और कार देखो के पोर्टल पर उस गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं या गाड़ी के बारे में जो सूचना है वो पोस्ट कर दें कि ये गाड़ी बेचना चाहते हैं। और साथ साथ उस गाड़ी के ये फेक आरसी या दूसरी जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के लिए चाहिए होते हैं, या इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए या एनओसी चाहिए, अगर बैंक से गाड़ी छूटी हुई है या बैंक से लोन पे है तो उसकी बैंक की एनओसी चाहिए, तो ये सारे कागज भी ये लोग तैयार कर लेते थे और साथ में एक अपना आईडी बनाते थे। उसमें गाड़ी के एक्चुअल ओनर के नाम की आईडी होती थी और फोटोग्राफ ये अपनी लगा लेते थे। अब गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ जो इनकी चोरी की गाड़ी है उसको लगाकर ये गाड़ी की जो कार सेलिंग परचेज वाली पोर्टल्स हैं, कार देखो और Cars24, उस पे पोस्ट करते थे। ओरिजिनल ओनर बन के ये पोस्ट करते थे। तो जो ये पोर्टल्स हैं सेलिंग परचेज वाले, Cars24 और कार देखो, उनका एग्जीक्यूटिव इनको कांटेक्ट करता था। जो फोन इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन दूसरे ओरिजिनल ओनर के नाम पे, लेकिन यूज ये कर रहे हैं, इनसे बात करके उनका एग्जीक्यूटिव आता था, आके गाड़ी को इंस्पेक्ट करता था, इनके कागज चेक करता था और साथ साथ ये जो गाड़ी की ओरिजिनल आरसी और इंजन नंबर के हिसाब से गाड़ी का इंजन नंबर भी और चेसी नंबर भी चेंज कर देते थे। अब वो एग्जीक्यूटिव जो पोर्टल का है Cars24 और कार देखो का, वो इनके पास पहुंचा। इन्होंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी पे एक नंबर प्लेट है जो किसी
सेम नंबर प्लेट को मैच करती है जो ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, ओरिजिनल और जेन्युइन ओनर वाली। उसकी अपना आईडी दिखाते थे जिसमें ओरिजिनल ओनर का नाम है लेकिन फोटो इनकी है। फोन नंबर उसी आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन इन्होंने फर्जी कागजों पे बना रखा है। और एक बैंक अकाउंट खोल रखा है उसी ओरिजिनल ओनर के नाम पर जिसके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड है एक्चुअली में ओरिजिनली। तो अब वो जब संतुष्ट हो जाता था कि हाँ ये जो है आदमी जेन्युइन है, फोटो मैच हो गई, ओनर का नाम उसको भी मालूम है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में ये सिस्टम में जो हमारे जितने भी ओपन सोर्सेज हैं वहां से पता चल जाता है, उसको तसल्ली हो गई। वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी इनके साथ बार्गेनिंग करके इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था जो कि ओरिजिनल ओनर के नाम पे होता था और फर्जी डॉक्यूमेंट से खुला होता था और गाड़ी लेके चला जाता था। तो इस मोडस ऑपरेंडी में इनका साथ देने वाले बैंक एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका एक एक्स एम्प्लॉय वो इसमें शामिल था। कार्स 24 का एक एक्स एम्प्लॉय इसमें शामिल था। कार देखो का भी एक एक्स एम्प्लॉय इनके साथ शामिल था जिसको सारी पूरी इस प्रोसीजर का पूरी प्रोसेस का पता है। तो इस तरीके से ये अब तक काफी गाड़ियां इस कार सेलिंग या परचेजिंग पोर्टल जो कार्स 24 है और कार देखो है उस पर ये लोग बेच चुके हैं। हमने 20 गाड़ियां जो है अभी तक रिकवर कर ली हैं। 17 बाहर हम लोग जो है हम लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आगे बताना चाहूंगा हर आदमी का जो अनवर कुरैशी है उस गैंग में टोटल 7 लोग इन्वॉल्व थे। अनवर कुरैशी के साथ एक जो किशन था वो इन्वॉल्व था। मोहम्मद रियाज ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एम्प्लॉय है, ये इन्वॉल्व था। एक शहजाद है अनवर कुरैशी का एक पार्टनर है इस क्राइम में, शादाब जो भागा हुआ है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। शादाब का भाई शहजाद गाड़ियों को इधर उधर पार्क करने में मदद करता था। विकास मिश्रा है जो कार देखो में पहले काम कर चुका, जिसको ये पूरी प्रोसेस मालूम थी और उसको पता था अभी कैसे इसको हम अंजाम दे सकते हैं इस पूरी न्यूज तरीके के क्राइम को, कि जो है एक गाड़ी चोरी की उसको एक ओरिजिनल नंबर प्लेट देकर और सारी चीजें ओरिजिनल क्रिएट करके उसको बेचा जाए, जिसको हम डबलिंग बोल रहे हैं कि ये डबल नंबर प्लेट की गाड़ी हो गई। एक ऑलरेडी जो चल रही है ओरिजिनल ओनर चला रहा है, सेम मॉडल सेम कलर और सेम हालात में कहीं भी किसी और स्टेट में, लेकिन एक गाड़ी ये यहाँ बिक रही है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ, फर्जी आरसी के साथ, चेंज्ड इंजन नंबर, चेंज्ड चेसी नंबर, गलत बैंक अकाउंट, ओरिजिनल ओनर के नाम खुला हुआ जो इन्होंने खुलवा रखा है, गलत डॉक्यूमेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक गलत फोन नंबर भी ले रखा है जो ओरिजिनल ओनर के नाम लिया है गलत डॉक्यूमेंट्स देकर, और एक गलत पहचान पत्र भी बना रखा है अपना दिखाने के लिए कि मैं ओरिजिनल ओनर ही हूं। तो इस तरीके से शहजाद इनके साथ जो था वो गाड़ी को इधर पार्क करने में मदद करता था। साहिल और अल्तफ ये 2 लोग और हैं जो नकली, इनका प्रिंटिंग प्रेस का काम है इधर जामिया के पास, वहां पर ये लोग फेक आरसी और बाकी जो कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ियों के वो पैदा करते थे, वो इनको प्रोवाइड करते थे, उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। और विकास मिश्रा जो मैंने बताया वो कार देखो में पहले काम कर चुका, वो इनकी मदद कर रहा था इस पूरी प्रक्रिया में। जो दूसरी चेन है, दूसरा जो गैंग है वो पुरू सिंह का गैंग है। पुरू सिंह के साथ भी सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ ये लोग मिलके बाकी एसोसिएट्स चोरी की गाड़ी लेकर सस्ते दामों में उसको महंगे दामों में इस इन पोर्टल्स पर कार देखो और कार्स 24 दोनों पर बेच रहे थे। उनके जो पुरू सिंह वाली चेन है उसमें जयंत कुमार जेना है जो गाड़ियों को दिखाता था, बिकॉज पुरू सिंह ये नोटिस में आया कि बार बार जो एग्जीक्यूटिव आ रहा है इन पोर्टल्स का गाड़ी को देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, खरीदने के लिए, तो उन्होंने पुरू सिंह को पहचानना शुरू किया। तो उन्होंने इस जयंत कुमार जेना को इसको यूज किया कि ये शायद नया चेहरा है तो ये पकड़ में नहीं आएगा। उसके साथ मोहसिन और नौशाद ये लोग जो है चोरी की गाड़ियों का कंडूट थे कि कहीं से भी कहीं चोरी की गाड़ी मिल रही है तो उसे लेकर ये लोग इनको प्रोवाइड करते थे। एक एक्स एम्प्लॉय था कार्स 24 का कुंदन गिरी, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण निकाल दिया गया था।
उसको कंपनी ने निकाल दिया था। उसने अपने साथ अपना ही एक और एक्स एम्प्लॉय ब्रजेश कुमार को मिलाया और मिलकर ये वाला काम अंजाम दिया और काफी गाड़ियां जो पुरुष सिंह की गैंग की चेन है, उन्होंने कार्स 24 को बेची जो कि चोरी की थी, लेकिन नंबर प्लेट ओरिजिनल किसी गाड़ी का यूज करके सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके महंगे दामों में बेच दी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो गाड़ी 20-25 लाख की गाड़ी चोरी की हुई, वो 2-3 लाख की ग्रे मार्केट में बिकती है, या रिसीवर जो चोरी की गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन ये पोर्टल्स पे ये गाड़ी महंगी 12-13-14 लाख की बिक जाती थी। तो इनसे इनको प्रॉफिट होता था। इसमें एक जो किंग पिन इनका अनवर कुरैशी का, जो जिसे कहते हैं कि वो इंस्पायर किया है, जिसने एक दानिश नाम का व्यक्ति है जो इंदौर में रहता है, उसको डॉक्टर दानिश भी बोलते हैं, वो उसने इसको ये तरीका बताया था, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि अनवर कुरैशी का एक पार्टनर था इस क्राइम में, शादाब, शहजाद तो उसका भाई है, शादाब का, जो गाड़ी को पार्क इधर उधर करता था, शादाब को ढूंढ रहे हैं। और साथ साथ एक पवन एलियस अंधा जो चोरी की गाड़ी प्रोवाइड कराता था, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से 2 गैंग्स हम लोगों ने पकड़े हैं। तकरीबन 20 गाड़ी हम लोग रिकवर कर चुके हैं और तलाश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और चोरी की गाड़ी को डिस्पोज करने का ये नया तरीका थ्रू सेलिंग, परचेजिंग, जो कार पोर्टल्स हैं, जो इस तरह के पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जो साइट्स हैं जो इस तरह की गाड़ी खरीदते बेचते हैं, उनके थ्रू ये चोरी की गाड़ी बेच रहे थे। तो हमारी टीम ER1 लेड बाय ACP रोहताश, इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, और जैसे मैंने नाम सबके बताए मैंने, और DCP संजय सैन, इन्होंने ये एक नया अच्छा काम किया जिसमें ये पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया।